हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पर कमेंट्स को सॉर्ट आउट किया है। तो आज की इस वीडियो में आपको आपके कमेंट्स के जो आंसर है वो मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड नहीं हुए तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करने से पहले आपको एक अपडेट बता दें। वो अपडेट आप यहां से देखते हुए जाइए। 22 स्टूडेंट्स ने दूसरी जगह एडमिशन ले लिया और इनके अब जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। आपको पता ही होगा, यूजी और पीजी कोर्सेज में रुलखौनी यूनिवर्सिटी उससे एफिलेटेड कॉलेजेस में सीट लॉक करने की जो लास्ट डेट है वो 4 सितंबर है। सीट लॉक करने की लास्ट डेट जो है वो 4 सितंबर रखी गई है। तो अगर आपने भी किसी भी कॉलेज में अभी तक एडमिशन नहीं लिया तो आप अपना एडमिशन कन्फर्म करा सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप 4 सितंबर तक जाकर कॉलेज में अपनी जो सीट है वो कंफर्म करा सकते हैं। और अगर आपने एडमिशन ले लिया और आपकी सीट लॉक नहीं हुई है तो आप भी अपनी जो सीट है वो 4 सितंबर तक लॉक करा सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है। बरेली कॉलेज से एक बड़ी अपडेट ये आ रही कि 22 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अपना एडमिशन निरस्त करने के लिए ये कॉलेज को जानकारी दी है। इसके अलावा करीब 400 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी अभी तक सीट लॉक नहीं हो चुकी है। बरेली कॉलेज में 400 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी सीट लॉक नहीं हुई है। अगर आपकी सीट लॉक नहीं होगी तो समझ लीजिए एडमिशन भी नहीं हुआ है। चाहे भले से आपने फीस वगैरह जमा कर दी हो, लेकिन अगर सीट लॉक नहीं हुई है तो समझ लीजिए आपका एडमिशन नहीं हुआ है। इसलिए आज ही, आपके पास समय नहीं है, आज ही जितना जल्दी हो सके अगर आपने एडमिशन लिया है बरेली कॉलेज में तो तुरंत कॉलेज में जाकर अपनी सीट लॉक अवश्य करा लें, अन्यथा आपका एडमिशन नहीं हुआ है बाद में आपका कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि बाद में कुछ हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि कल लास्ट डेट है, फिर लास्ट डेट निकल जाएगी, फिर आप चाहे कुछ भी करते रहिएगा फिर सीट लॉक नहीं हो पाएगी। इसलिए सीट लॉक करा लीजिए जाकर। ठीक है, कुछ भी इधर उधर की बातें बताने से अच्छा है सीट लॉक करा लीजिए। और 22 स्टूडेंट्स ने अपना प्रवेश कैंसिल करने के लिए कॉलेज को सूचना भेज दी है। इन विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स ने किसी भी अदर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो एडमिशन है वो ले लिया है। ऐसे में इन स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं मंगलवार को करीब 20 विद्यार्थी सीट लॉक कराने के लिए पहुंचे जिनकी सीट लॉक कर दी गई है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स रह गए हैं, 400 स्टूडेंट्स की संख्या बताई जा रही है, तो काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स अपनी सीट अवश्य लॉक करा लें। चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूछा जा रहा है। सबसे पहला कमेंट्स है कि प्राइवेट MGPR ईयर वाले स्पेशल परमिशन इंप्रूवमेंट के फॉर्म कब से भरे जाएंगे। हम 3-4 दिन से यही बता रहे हैं कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको चैनल पर जाकर वीडियो देखना पड़ेंगी कि कब से भरे जाएंगे और कब से नहीं भरे जाएंगे। अगर आप ऐसे ही कमेंट्स करते रहेंगे तो निश्चित रूप से डेट निकल चुकी होगी और फिर आप हाथ पर हाथ रखे बैठे होंगे और फिर बाद में पछतावा करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप यहाँ पर वीडियो जाकर देख लीजिए, इंप्रूवमेंट फॉर्म वाली, स्पेशल परमिशन एग्जाम फॉर्म वाली, उसमें आपको डेट बताई गई है, बाकायदा सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा यही है कि आप वीडियो जाकर तुरंत देख लीजिए। ठीक है, और लास्ट डेट निकलने ही वाली है तो बेवजह परेशान ना होइएगा। कमेंट्स करने से अच्छा रहता है कि आप चैनल पर जो जानकारी दी गई है वो देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जानकारी उपलब्ध रहती है और यहाँ पर इन्होंने बाइकआउट कर दिया तो कोई बात नहीं। चलिए अगले कमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। और अगला कमेंट्स यहाँ पर आ चुका है। इनका कह रहा है कि बीए प्राइवेट 2024 में फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट में वैक है, 2025 में वैक का फॉर्म नहीं पड़ा है। जब जो 2024 में ये प्राइवेट कोर्स के स्टूडेंट्स है, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट में फेल हो गए थे तो आपको उसी समय इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल करना चाहिए था। ठीक है, आपको 2 से 3 दिन पहले ही जानकारी दी गई कि इंप्रूवमेंट पर्चे फॉर्म आप उसी ईयर में फिल कर सकते हैं जिस ईयर में आप उस सब्जेक्ट में या तो अब्सेंट हैं या फिर फेल हैं या फिर मार्क्स कम आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको अपने कॉलेज से कांटेक्ट करना होगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, कॉलेज से कांटेक्ट करना होगा। और ऐसे अगर आप यहाँ पर 2026 की बात करें तो 2026 में भी इस तरह से आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा। ठीक है, इंप्रूवमेंट फॉर्म केवल उसी वर्ष भरा जाता है जिस वर्ष आपने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया हो। ठीक है, और हो सकता है कि अब आपको क्या है, यहाँ पर ईयर बैक का जो फॉर्म है यानी कि एक्स स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आपको फिल करना पड़ जाए। ठीक है, यहाँ पर अगला कमेंट्स आप देख सकते हो कि भैया बीए प्राइवेट फाइनल ईयर में एनवायरनमेंट एग्जाम चूज़ नहीं किया था। ठीक है, अब कौन सा फॉर्म फिल करूँ सर, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। अगर आपने अभी 2025 में एग्जाम दिए हैं, ठीक है, अगर आपने अभी 2025 में एग्जाम दिए तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म फिल कीजिए। ठीक है, इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल कीजिए, उसमें अपना एनवायरनमेंट का जो पेपर है उसे सिलेक्ट कर लीजिए, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 2025 से पहले किसी भी ईयर में आपने एग्जाम दिया तो आपको स्पेशल परमिशन एग्जाम फॉर्म चूज़ करना होगा। कौन सा, स्पेशल परमिशन एग्जाम फॉर्म फिल कीजिए, उसमें एनवायरनमेंट का पेपर सेलेक्ट करके अपना फॉर्म फिल कीजिए और फॉर्म को फटाफट ले जाकर कॉलेज में पटक दीजिए। ठीक है, अगर 2025 में एग्ज़ाम दिए हैं आपने
बीए प्राइवेट फाइनल ईयर के 2025 में एग्ज़ाम दिए हैं तो इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल कीजिए, और 2025 से पहले किसी भी ईयर में एग्ज़ाम दिए हैं तो उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि बीकॉम का भी डेट बढ़ गई है। यहाँ पर डेट किस चीज़ की जानकारी चाह रहे हैं, इसमें हम समझने में बिल्कुल असमर्थ हैं। अगर आप एडमिशन की बात करें तो एडमिशन के लिए कोई भी डेट अभी तक नहीं बढ़ी है। बाकी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि लास्ट डेट 4 सितंबर है, लास्ट डेट 4 सितंबर तक आप अपनी सीट लॉक करा लीजिए, ठीक है। अगर किसी का OTP नहीं आ रहा तो इसके लिए आप वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर दिए रहते हैं, अधिक जानकारी के लिए आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पर। बाकी अगला कमेंट देख लीजिए, सैम PRU प्राइवेट BA सेकेंड ईयर का वैक फॉर्म कब से भरा जाएगा, ठीक है। प्राइवेट में BA सेकेंड ईयर का वैक फॉर्म कब से भरा जाएगा, प्लीज़ रिप्लाई, ठीक है। तो अगर आपने 2025 में परीक्षा दी है, ठीक है, और अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं, UG कोर्स में, यहाँ पर आपका सेकेंड ईयर है, ठीक है, तो UG कोर्स ही है। अगर आप कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हैं, केवल एक सब्जेक्ट में या एक सब्जेक्ट में एब्सेंट है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं, तो उसके लिए आपको एक्स स्टूडेंट्स का एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा, और एक्स स्टूडेंट्स का जो एग्जाम फॉर्म है वो कुछ समय बाद आएगा। उसके लिए जैसे ही फॉर्म आएगा आपको तुरंत इसी चैनल पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखिए, ठीक है। बहुत जल्दी आपके लिए एक्स फॉर्म आएगा अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं, और केवल एक सब्जेक्ट में फेल हैं या फिर आप एब्सेंट हैं, कुछ भी हैं एक सब्जेक्ट में, ठीक है, तो उसके लिए आप इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल कीजिए। इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल किए जा रहे हैं तो बेवजह टाइम वेस्ट बिल्कुल ना कीजिए, ठीक है। आपका सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आंसर अभी आपका सेम टू सेम वही हो जाएगा। बाकी अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, ठीक है, काफ़ी लंबा इन्होंने लिख दिया। यहाँ पर इन्होंने कहा कि हेलो ब्रदर, मैं BA सेकेंड ईयर प्राइवेट में हूँ, मेरा हिंदी सेकेंड का एग्ज़ाम छूट गया, ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी वजह से मैं पास होते हुए भी फेल हो रहा है। अगर आपने अभी 2025 में एग्ज़ाम दिए, ठीक है, अभी 2025 में आपका एग्ज़ाम छूटा है, ठीक है, कुछ भी हुआ 2025 वाले एग्ज़ाम में, ठीक है, तो तुरंत बिना देर किए हुए आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल कीजिए। क्या, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म फिल कीजिए अगर आपने अभी 2025 में एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। और अगर आपने 2025 से पहले किसी भी ईयर में एग्ज़ाम दिए होंगे तो फिर आपको पता ही होगा, उसके लिए आपको एक्स स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा। तो आप जैसा कि यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर ये फॉर्म को ओपन कर रहे हैं, लेकिन ड्यू सब्जेक्ट पर क्लिक करते ही नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, अब मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा पाया, तो लेफ्ट आउट एग्ज़ाम का ऑप्शन सिलेक्ट करने पर ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए तो आपने यहाँ पर मेन एग्ज़ाम छोड़ा है, तो उसके लिए लेफ्ट आउट एग्ज़ाम नहीं बल्कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, क्या, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म आपको फिल करना है, ठीक है। अगर आपने वाइवा छोड़ दिया होता, वाइवा में आप एब्सेंट होते, ठीक है, तब आप लेफ्ट आउट वाइवा का फॉर्म फिल करते, लेकिन यहाँ पर आपका एग्ज़ाम छूटा है तो इसके लिए आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन में फॉर्म भरने पर सब सही जा रहा है तो बिल्कुल सही जा रहा है, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तुरंत आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म अपना फिल करके कॉलेज में जमा कर दीजिए, ठीक है, बिल्कुल कॉलेज में अपना फॉर्म जमा कीजिए इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल करके। अगर आपने अभी 2025 में एग्ज़ाम दिए, बाकी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी भाई बहन तक ये जो जानकारी है वो पहुँच सके। बाकी जो भी फॉर्म आएंगे यूनिवर्सिटी के, आपको तुरंत इस चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी आपकी इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल किए जा रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट के फॉर्म की पहले परीक्षाएं होंगी, उसके बाद ही मेन एग्जाम के जो फॉर्म है वो जारी किए जाएंगे। बाकी दोस्तों आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।